ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते वही अरिहंतादिमान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टूनामल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप, इस प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं टूनामल जी साहब। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, जो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला है पर रहता नहीं है। तो हम जानने देखने वाले और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अनादि काल से जानना देखना जानना देखना जानना देखना यही कर रहे हैं, लेकिन जानने देखने से संतुष्ट नहीं है। पर द्रव्य को जैसा जाना है जैसा देखा है वैसा स्वीकार नहीं है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। बस यही दुख है, यही तकलीफ है, यही संसार है, यही मोह है, यही कसाय है, यही पाप है। इन सब का एक नाम मिथ्यात्व, और इनकी फैलावट क्रोध मान माया लोभ अनंत अनुबंध या सब इनकी फैलावट है। वो मूल में यहाँ से चलती है बात। अगर ये मूल गायब कर दो, परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा छोड़ दो, मान्यता बदल दो, बस खत्म। साहब क्रोध मान माया लोभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। सम्यक दृष्टि के होता है क्रोध मान माया लोभ, होता दिखता है, होता नहीं, वो तो खत्म होने के लिए हो रहा है। ख्याल में है ना? सम्यक दृष्टि क्रोध मान माया लोभ करता है कि नहीं करता? नहीं करता। हाँ, कि दिखाई देता है बस। जली रस्सी के समान है उसका क्रोध मान माया लोभ। उसकी विषय भोगों प्रवृत्ति जली रस्सी के समान है। कैसी? के अंदर पूरा बदल गया है। जे तो कोई उदय, कोई योग्यता, पूरब का बचा हुआ कर्म है, वो उसको खत्म कर रहा है। इसलिए तुम्हें दिखता है, अरे कर्जदार जब कर्जा उतार रहा हो और नया नहीं चढ़ा रहा हो तो कहने को तो कर्जदार है, लेकिन अब कर्जा उतर रहा है, अब ज़्यादा देर रहने वाली कहानी नहीं है। लेकिन कोई 1 रुपया चुकावे और 1.5 रुपया वापस ले लेवे तो तू कर्जदार बना रहेगा। तो सम्यक दृष्टि तो चुका ही चुका रहा है, नया कुछ बंधन नहीं। और मिथ्या दृष्टि जितना चुका रहा है उससे 1.5 गुना प्रति समय बांधता है, प्रति समय। ख्याल में है ना? अरे भाई, सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना इस संसार में 3 काल में 3 लोक में कोई जीव सुखी नहीं हुआ। हिसाब सम्यक दर्शन क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा हो, इसका नाम सम्यक दर्शन। अरे दुनिया में भी आग गर्म है, आग में हाथ डालो तो जल जाता है,
ऐसा जो नहीं जानता हो, ऐसा नहीं मानता हो और आग में हाथ डालेगा तो क्या होगा कि हम जैसा मानेंगे वैसा होगा। अरे मूर्ख है क्या, तेरे मानने से आग ठंडी हो जाएगी क्या? कि नहीं साहब, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नो, सृष्टि जैसी है वैसी दृष्टि चाहिए। क्या तुमने क्या सुना होगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये गलत है। अरे तू अपनी दृष्टि में कुछ भी बनाता रहे तो क्या सृष्टि वैसी हो जाएगी क्या? अरे जो आदमी दुर्जन है तो दुर्जन है, जो आदमी सज्जन है तो सज्जन है, पुद्गल पुद्गल है तो पुद्गल है, शरीर आत्मा नहीं है तो नहीं है। कि नहीं साहब मैं शरीर और आत्मा को एक मानता हूँ, मानता रहे, तो एक नहीं हो सकते। कि मैं दूसरों को बचाऊंगा, मैं दूसरे जीवों की रक्षा करूंगा, कर नहीं सकता। मैं करूंगा, करता रहे। मैं दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म मानूंगा, मानता रहे। मैं मंत्र तंत्र पढ़ूंगा, बड़ी बड़ी तपस्या करूंगा और आग में हाथ डालूंगा, मैं नहीं जलूंगा। डाल दे, जलेगा, कोई उपाय नहीं है। मैं नहीं मरूंगा। कैसे नहीं मरेगा? मैं नहीं मरूंगा, मैं अच्छे से स्वस्थ रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, बढ़िया विटामिन लूंगा, शरीर को मेंटेन करूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? ये आयु क्रम पर टिका हुआ है, आयु क्रम पूरा होगा, खत्म, निकलना पड़ेगा यार। ये मान्यता जब तक नहीं सुधरे तो जीव सुखी कैसे हो? वस्तु स्वरूप के खिलाफ जो भी श्रद्धान करेगा, जो भी चलेगा, उसको दुखी होने से संसार का कोई भगवान नहीं बचा सकता। कोई ताकत, कोई पावर, कोई वैज्ञानिक, कोई राजा, कोई सम्राट, कोई मंत्री, कोई सेठ, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि ही सुखी हो सकता है, चाहे मानो और चाहे बिल्कुल मत मानो। देखो भाई, 6 द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा में अपने ही गुण पर्यायों में परिणमित होता है, अन्य के गुण रूप परिणमित नहीं होता, अन्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, अन्य के गुण अपने में नहीं मिलाता, अपने गुण दूसरे में नहीं मिलाता। पुद्गल पुद्गल रहता है, जीव जीव रहता है, धर्म धर्म रहता है, अधर्म अधर्म रहता है, आकाश आकाश रहता है, काल काल रहता है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी सत्ता अपने से है, उसकी सत्ता नष्ट करने वाला दूसरा कोई है नहीं, वो किसी दूसरे की सत्ता नष्ट कर दे ऐसा है नहीं। उसका परिणमन जैसा होना है वैसा अनंत काल पहले से डिसाइड है, निश्चित है। अरे इस खंबे को कब तक खड़ा रहना है? आदमी की तो छोड़ो तुम, ये खंबा कब तक खड़ा रहेगा? ये अनंत काल पहले देखा गया है, कब तक खड़ा रहेगा। और देखा गया है नहीं, अभी भी देख रहे हैं अनंत केवल ज्ञानी, ये खंबा कितने साल बाद गिर जाएगा। बोलो कि साहब हमें तो नहीं दिख रहा। तेरे दिखने से क्या होता है? तू अल्प ज्ञानी है, तेरे ज्ञान का विकास नहीं हुआ है। अगर तेरे ज्ञान का विकास हो गया होता तो तुझे भी दिखता। केवल ज्ञानी को पता है खंभा गिर जाएगा, कैसे गिरेगा ये भी पता है, कब गिरेगा ये भी पता है, क्यों गिरेगा ये भी पता है, गिर के क्या होगा वो भी पता है। इसमें अनंत पुद्गल परमाणु लगे हुए हैं, वे बिखर जाएंगे, फिर उन पुद्गल परमाणुओं का कैसे परिणमन होगा वो भी दिख रहा है। अरे भाई इतनी मोटी सी बात है, इस संसार में सब परिणमन व्यवस्थित और मर्यादित हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये तो परम सत्य है ही, लेकिन द्रव्य अपना भी परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करा सकता। अनंत काल पहले सुनिश्चित है। ये बात जिसके हृदय में उतरेगी वो अनंत आकुलता से बचेगा। कैसा? मैं नहीं उतारूंगा, मैं नहीं मानूंगा सर्वज्ञ को, मैं नहीं मानूंगा कर्म। मत मानो,
अनंत आकुलता में चलो, हम क्या कोई उपाय नहीं है? देखो भाई सुनो, कोई क्रमबद्ध पर्याय को, वस्तु स्वरूप को माने और चाहे नहीं माने, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा रहेगा। कोई ऐसा कहे कि मैं क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानूंगा, मैं सर्वज्ञ की बात नहीं मानूंगा, मत मानो, ये तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होना है। हाँ, एक बात पक्की है कि ये बात तुम्हारे कहने से ये हमें पता चल गया कि अभी तुम्हें अनंत काल दुखी रहना है। कि साहब कैसे पता चल गया? कि ऐसी बात वो ही करता है जिसका अनंत काल बचा हुआ है, जिसको अभी अनंत आकुलता भोगनी है, उसको स्वीकार नहीं होता, उसको तो यही स्वीकार होता है मेरे करने से होता है। वो बहुत दुखी भी होता तो नहीं ना। उसी से पूछो अकेले में जाके, क्यों तुम सुखी हो? अब तो सब तुम करता धरता हो ना। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, वो सबका करता धरता बनता है, तो जाके उस मिथ्या दृष्टि से कहो, देखो भाई तुमने तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानी, तुमने तो आत्मा की बात नहीं मानी, तुमने तो अपनी मनमर्जी करी ना है। तुमने तो कहा कि जो करूँगा मैं करूँगा, जैसा करूँगा मैं करूँगा, तो फिर तो तुम सुखी हो गए होगे, क्योंकि तुम किसी की मानते नहीं और तुम्हारे अनुसार तुम कहते हो मैं जो चाहूँगा वो होगा, तो सुखी हो गए। जाके मिलो उस मिथ्या दृष्टि से, तो वो कहेगा बहुत दुखी हूँ। अब क्या दुख है? कि पत्नी बहुत परेशान कर रही, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, व्यापार बहुत परेशान कर रहा, समाज के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़के की शादी नहीं हो रही, बहू नहीं मिल रही ढंग की। अरे तो उस दिन तो मंदिर में कह रहे थे सब मैं जो करूँगा वो होगा, अब क्या हुआ? अरे साहब अपने हाथ में थोड़ी। तो यही तो इतने दिन से समझा रहे थे कि अपने हाथ में नहीं है। गधा मजबूरी करके समझे तो क्या समझे, पहले ही समझ जाओ ना है। अरे धूप है बाहर, बहुत तेज धूप है, और मैं धूप से आया हूँ, मैं धूप से आया हूँ और मैं कह रहा हूँ ये बाहर मत जाओ, बहुत तेज धूप है। नहीं, हम तो धूप में जलेंगे तभी मानेंगे, तो जाओ जले आओ, जलने के बाद मानना। क्या कर सकते, कोई उपाय तो नहीं है। श्री गुरु कहते संसार में सुख नहीं है कि हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम पहले भोगेंगे, देखेंगे कि बिल्कुल ठीक, एग्री, लेकिन जागते हुए भोगना, सो मत जाना। समय तो चला जाएगा, फिर ना मैं रहूँगा और ना तू रहेगा, न बताने वाला रहेगा न सुनने वाला रहेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? श्री गुरु क्या कह रहे? देखो भाई समय तो उतना ही, ऐसा तो नहीं है कि तुम संसार के विषय वो खूब भोग लो और फिर तुम्हें कह लो चलो अब तुम्हें समझ में आ गई लो सब। ऐसा होता तो बहुत बढ़िया रहता। समय उतना ही है जितना है, 60 वर्ष की 70 वर्ष की उम्र है तो उतनी ही है। अब इसमें बहुत जल्दी विषय भोग के डिसाइड करना है कि सुख नहीं है। अगर तुमने कहा पहले मैं बंगला बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, है ना, खूब बढ़िया बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर मैं देखूंगा सुख है कि नहीं, कि फिर देखने लायक बचोगे नहीं तुम। तो फिर क्या करें? देखे बिना कैसे मान ले कि जितना देख लिया उतना काफ़ी है समझने के लिए। अरे 50 वर्ष की उम्र जी ली ना, हाँ साहब 50 वर्ष तो जी ली, 40 वर्ष जी, हाँ साहब इतना तो जी ले। तो इतने वर्षों में इतनी बात क्लियर नहीं हो पाई कि पर द्रव्यों से सुख नहीं होता, उनका परिणमन मेरे हाथ में। अरे इतिहास को उठा के देखो, अपना भूतकाल का देखो, तुम्हारी शक्ल वैसी नहीं है जैसी तुम्हें पसंद है, तुम्हारे बाल वैसे नहीं है जैसे तुम्हें पसंद है, तुम्हारी हाइट वैसी नहीं है जैसी तुम्हें पसंद है, तुम्हारी पत्नी वैसी नहीं है जैसी तुम्हें पसंद है, तुम्हारा पति तुम्हें वैसा पसंद नहीं है जैसा है।
क्या मिला तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार, बताओ तो हम भी तो देखें। इतनी रात और दिन ताकत लगाई। जैन साहब, जब अपन 5 साल के होते हैं, सुनो क्या कह रहा हूँ, कितने साल के? 5, और आज के 4 साल के। अपन के समय 6 साल चलता था स्कूल में नाम, आज के बच्चे 4 साल। 4 साल की उम्र से बच्चा मेहनत करता है सुखी होने के लिए। कितने साल की उम्र से? माँ बाप कहते खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। 4 साल के बच्चे को पढ़ाते, वो खेलना चाहता है उसे कहते पढ़, वो खेलना चाहता है उसे कहते पढ़। समझ ना मेरी काय के लिए कि तू सुखी हो जाएगा, तू नवाब बन जाएगा। ठीक है साहब, 4 साल की उम्र से मेहनत करी और 40 साल के हो गए। कितने साल से मेहनत करी? कितने के हो गए? 40 के हो गए। अब बताओ तुम्हारी इच्छा के अनुसार क्या क्या परिणमन हुआ, और हुआ तो क्या हुआ और कितना हुआ, और तुम कितने सुखी हुए? कि साहब सही पूछो तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी सुख की आशा लगी हुई है कि बेटे से नहीं मिला तो पोते से मिलेगा, घरवाली से नहीं मिला तो बहू से मिलेगा। भ्रम तोड़ो, अरे भ्रम तोड़ो। इतनी मूर्खता अच्छी नहीं है, इतना पागलपन ठीक नहीं है। लिमिट का पागलपन रखो तो ठीक है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा होता कि तुम्हारे पास भरपूर टाइम होता, तुम 60 वर्ष में निर्णय नहीं कर पाए तो 70 वर्ष और लो, 70 वर्ष में नहीं कर पाए तो 80 वर्ष और लो, 80 वर्ष में नहीं कर पाए तो 90 वर्ष और लो। ऐसा अगर होता तो फिर क्या चिंता कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्णय किया तो किया और नहीं किया, कल पे छोड़ा तो ये भाव तो चला जाएगा अपनी गति से, और ये भाव जाएगा और फिर ये शक्ति खो जाएगी। जो अभी शक्ति और सामर्थ्य मिली है निर्णय करने की, वो खो जाएगी, और फिर खो गई, खत्म हो गई कहानी। फिर अनंत काल बाद चक्र घूमेगा, और वो इतना लंबा काल है कि उसकी बात करो तो आंखें खुल जाएं, और कोई गारंटी नहीं है वो चक्र कब घूमेगा, कब आओगे। फिर भी ऐसा सुनने पर भी परद्रव्य का कर्ता भोक्ता तो मैं ही हूँ, ये मान्यता नहीं टूटती। मैं अपने अनुसार परिणमन करा दूंगा। अरे कौन परिणमन करा देगा? कितना करा दिया कुछ तो दिमाग लगाओ। 6 द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, अनादि अनंत निश्चित है। कैसा परिणमन होना है महाराज? कुछ तो दे दो मेरे हाथ में। अरे कुछ मत ले मूर्ख, सब छोड़ दे तू तो। अरे एक बात बताओ, कुली करा है स्टेशन पे तो कितने बैग अपने पास रखते हो? 4 तो हमें रख दो, तुम 2 उठा ले। अरे कोशिश करते पैसा वाला बस रह जाए, वहाँ की छोटे से छोटा तू ले जा। 150 रुपये दे रहे, 200 रुपये दे रहे, तो लोग कहते ले ये भी टांग ले, ले ये भी टांग ले, ले ये भी टांग ले। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या हम थोड़ा सा ही बाहर लेके क्यों चले? पैसे दे रहे ना। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तू संसार का थोड़ा सा ही भार लेके क्यों चलना चाहता है? जब सर्वज्ञ भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मैंने सारे जगत को देख लिया है और यहाँ प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता, तेरे माथे से बोझा हटा दे। कि नहीं साहब पत्नी का तो रख लूं, है कम से कम पत्नी की तो जिम्मेदारी ले लूं। कह रहे पत्नी छोड़ तू अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि ये शरीर का परिणमन भी तेरे अनुसार नहीं होना है। होना है? पहले बोलो रमेश जी, हुआ है? नहीं हुआ।
तो जब शरीर का परिणमन मेरे अनुसार नहीं हुआ तो मैं किसी और का परिणमन करा सकता हूँ। ये मान्यता बिल्कुल पागलपन की है कि नहीं? क्यों माथे भार रखते हो? क्यों निर्णय नहीं करते? जो हो रहा है सो हो रहा है, उसको बदला नहीं जा सकता। जो होना है वो अनंत काल पहले निश्चित है। तो इससे क्या होगा? इससे ही तो सुखी होगे। इसी से तो मान्यता बदलेगी, इसी से आकुलता मिटेगी। और आकुलता मिटेगी तो क्या करोगे? अपने ज्ञायक स्वरूप में रम जाओगे। हम अपने ज्ञायक स्वरूप में क्यों नहीं रम पाते? अपने आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इतनी चिंताएं चल रही हैं, इतने विकल्प चल रहे हैं। लोग कहते साहब विकल्प बहुत चलते हैं, कहते ना, जब आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो विकल्प बहुत चलते हैं। अरे भाई, सिर पे इतना कर्तृत्व बांध रखा है और आत्मा का ध्यान करेगा तो वो कर्तृत्व के कारण वो जो अंदर कर्तापन बैठा है वो संकल्प विकल्प आए बिना कैसे रहेंगे? हैं? लोग कहते हैं मैं रात को सपने के पैसों के सपने आते हैं, राजा बनने के सपने आते हैं, किसी को मार दिया ऐसे सपने आते हैं, किसी ने मेरा पर्स छीन लिया ऐसे सपने आते हैं, मैं लुट गया ऐसे सपने आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई हवा में उड़ के नहीं आते ऐसे सपने। ऐसा तुमने चिंतन किया है? ऐसे अंदर भय पड़े हुए हैं कि मेरा कोई माल ना छीन ले। तो रात्रि में सोते हो तो जैसे ही विश्राम को होने को होते हो और वे सपने में भी संकल्प विकल्प दौड़ पड़ते हैं। नहीं समझ में आया? सपनों में लोगों की स्त्रियां आती हैं, पुरुष आते हैं, घबराते हैं, अरे साहब कैसा पाप, क्या पाप कर लिया? एक काम वासनाएं दबा रखी है। तो जैसे ही विश्राम में जाते हो तो वे उभर के आती है। कोई उपाय चाहे हम तुमसे कहें और चाहे मत कहो, नहीं समझे? इसको इतना बुरा बता देते हो कि अब किसी से बता तो नहीं सकते, लेकिन किसी को नहीं बताओगे तुम तो जानते हो। चोरी कर ली, पर्स छीन लिया, मकान गिर गया, आग लग गई, सपने में पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया। ये क्या है सब सपने में? इस सब अंदर ऐसे भय पड़े हुए, इतनी आकुलता भरी पड़ी है। अब इतनी आकुलता जिसके भरी पड़ी है वो जीव आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? बताओ, बोलो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, तत्व निर्णय बाद में करेंगे, अरे आत्मा का ध्यान तत्व निर्णय के बिना हो ही नहीं सकता, और तत्व निर्णय तत्व विचार करे बिना हो ही नहीं सकता। और तत्व विचार आत्मा की सच्ची रुचि ना हो तो कर नहीं सकता। पकड़ में आया? इसलिए जो जीव तत्व विचार नहीं करते वे जीव कभी तत्व निर्णय नहीं कर सकते, और जो जीव तत्व निर्णय नहीं कर सकते वे जीव कितना ही ध्यान लगाते रहे उन्हें कभी आत्मा का सच्चा अनुभव नहीं होगा। देखो भाई, क्षणिक शांति की तो मैं बात करता नहीं। क्या कहा मैंने? क्षणिक शांति की तो बात मैं करता नहीं। वो तो तुम किसी भी योग शिविर में चले जाओ, किसी भी ब्रह्म कुमारी के शिविर में चले जाओ, किसी के बाबा के शिविर में चले जाओ, क्षण भर की शांति तो मिल जाएगी। वो तो यहाँ भी मिल जाएगी, हमारे शिविर में आ जाओ तो भी मिल जाएगी। क्षण भर की शांति की तो कोई कीमत है नहीं। वो तो तुम 3 घंटे फिल्म देखने चले जाओ, सारी लाइट बंद कर देते हैं, पर्दे के सामने तुम्हें बैठा देते हैं और तुम सारी दुनिया भूल जाते हो कि दुनिया है भी कि नहीं। तुम और पर्दा ही बचता है, और पर्दे पे जो जो होता है तुम वैसे वैसे दौड़ते रहते हो, तुम बाहर की दुनिया भूले जाते हो। होता है कि नहीं होता है? हैं? बहुत होता है। अपन क्या होता है, जैसा देखते ना बाहर तो मुझे लगता है ऐसा ही हो गया होगा। जैसे अभी दिल्ली में बादल हो जाए,
तो अपन को क्या लगता है जैसे पूरी दुनिया में बारिश होने लगी। तो अपन को तो ध्यान रहता नहीं कि वो तो दूसरी जगह अपन अरे यार बहुत बारिश हो रही है बारिश हो रही कहाँ? फिर तुम्हारा दिमाग नहीं यार पूरे बारिश हो रही भैया हमारे यहाँ नहीं हो रहा। अच्छा हाँ फिर ख्याल में है ना। लेकिन वो जैसा देखता है वैसा होता है। एकदम कड़कड़ाती धूप निकल अरे शाम तो गर्मी में मर जा रहा है बहुत गर्मी क्या है कहाँ हमारे तो कुछ भी गर्मी नहीं है हम क्या गर्मी नहीं है। ऐसे ये जीव रात और दिन अपने अनुसार कल्पना करता रहता है। वहाँ है कुछ है नहीं कल्पना करता ऐसा 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 क्या है ये तुम थोड़ी देर के लिए मैं आत्मा हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं ज्ञानमयी हूँ मैं जानने देखने वाला हूँ वो और थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए शांत सा हो गया तो सोचता है ये तत्व विचार हो गया सोचता है ये शांति हो गई। ये तत्व विचार नहीं है ये कोई शांति भी नहीं है। फिर हम कैसे माने कौन सा है कि जो स्वयं तत्व विचार किया उसके बल पर दिन भर शांत रहे तो वो निर्णय पक्का है तो वो कुछ तत्व विचार मजबूत है जिसके आधार पर दिन भर शांति रही। और जब तक बैठे थे हरि भजन चल रहा था तब तक तो सही था और जैसे हरि भजन बंद हुआ सो सब शांति मिट गई। सो फिर आकुलता सताने लगी तो वो तो हरि भजन से आई थी शांति है तो वो तो कोई दम की कोई काम की नहीं है। इसलिए जो जीव वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करते वस्तु स्वरूप की मर्यादाएं 6 द्रव्य की मर्यादाएं निर्णय नहीं करते वे जीव अनंत आकुलता से नहीं बच सकते और अनंत आकुलता से नहीं बचेंगे तब तक अनंत निराकुल तत्व अनुभव में कैसे आएगा। अरे भाई जगत में भी एक नियम है किसी को नदी में अपना चेहरा देखना हो अरे दर्पण में अपना चेहरा देखना हो नदी छोड़ो नदी में तो तुम कहाँ जाते हो कहाँ नदी दर्पण में अपना चेहरा देखना हो कोई दर्पण ऐसा ऐसा करे तो चेहरा देख पाओगे हैं नहीं देख पाओगे। ऐसे ही जो आत्मा के अनुभव में उतरना चाहते हैं और सिर पे अनंत गठरी अनंत द्रव्यों की अनंत कर्तापन की बांध रखी है तो कैसे देखोगे और फिर कहोगे साहब आत्मा का ध्यान करते बहुत ही संकल्प विकल्प आते हैं। अरे भाई वो इसलिए आते कि बहुत कर्तृत्व है अंदर। और सुनो दूसरी बात कि साहब संकल्प विकल्प आते हैं तो हम करें क्या कि तत्व निर्णय करो एकदम से ध्यान के लिए मत बैठो कोई आत्मानुभव हो जाए दिमाग मत लगाओ शांति से उन विकल्पों का निरीक्षण करो। क्या कहा मैंने भागम भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें आँख बंद करोगे और तुम्हें आत्मा मिल जाएगी कोई अचानक ऐसा कुछ नहीं होता है सब बेकार की बातें। शांति से बैठो आँख बंद करने का मन करे तो करो ना बिल्कुल मत करो। कोई आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी देर आत्मा का ध्यान करेंगे। आत्मा का क्या ध्यान करना हम स्वयं आत्मा है उसका ध्यान क्या फिर क्या करें कि तुम्हें जो संकल्प विकल्प आते हैं उनका परीक्षण करो उनका निरीक्षण करो कि ये सब संकल्प विकल्प कहाँ से आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। एक एक विकल्प को ध्यान से देख लो। जैसे एक टीचर सारे स्टूडेंटों का ध्यान रखता है कौन उछल रहा है कौन क्या कर रहा है मुझे उछल क्यों रहा है सब देखता है ना नज़र रखता है ना सब पे। ऐसे ही तुम अपने अंदर पहले महीनों तो ये निरीक्षण करो कि हमारे अंदर भरा क्या क्या है देखो क्या चाहते हो। अरे हम बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं चाहते कुछ और है और बोलते कुछ और ही है। अपने ही से अपन लड़ाई लड़ रहे हैं अपने से ही दूसरे से नहीं। मन कह रहा है कि ये चाहिए दूसरा मन कह रहा है ये बिल्कुल नहीं चाहिए। अब वो मन ही आपस में टकरा रहा है। उनके टकराव से जो आवाज़ पैदा होती है उसे संकल्प विकल्प कहते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि हमने कितनी वासनाएं छुपा रखी हैं।
तुम चाहते तो करोड़पति बनना, क्या कहा मैंने, चाहते हो तो कोठियों में रहना, चाहते तो बंगला बनाना हो, चाहते तो कार मोटर हो, चाहते तो मान सम्मान हो, और ये सब चाहत को दबा रखा है और बोलते क्या रहते हो, क्या रखा मान सम्मान, अरे क्या रखा कार मोटर बंगला, अरे क्या रखा, कुछ नहीं है। राजा राणा छत्रपति आतन के यशवार, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो चार। ये तुम बोल रहे हो, अंदर बिल्कुल इससे विपरीत पड़ा हुआ है। अरे कोई आदमी बार बार बोले मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई गड़बड़ है। कि क्या गड़बड़ क्यों है कि अगर तू पुरुष है तो इतनी बार बोल क्यों रहा है तो बात खत्म हो गई, लेकिन तू बार बार बोलता है तो शक पैदा होती है कि तू है कि नहीं। ऐसे तू बार बार बोलता है पैसे में सुख नहीं, पैसे में सुख नहीं, क्यों बोल रहा है, इसलिए कि सुख दिखता है। तो बार बार अपने मन को समझाते हैं कि सुख नहीं है, लेकिन ऐसा समझाने से समझ जाता, ऐसा गाना गाने से हो जाती बात कि तुम कहे भाई फिर तो मोक्ष जाना बहुत सरल था है, राम राम जपते और मोक्ष चले जाते। अरे भाई तोते भी राम राम रट लेते, तो क्या तोते मोक्ष चले जाते हैं? तोते राम राम रट लेते हैं तो क्या मोक्ष चले जाते हैं? रटने से कोई मोक्ष गया है? गंगा में डुबकी लगाने से कोई मोक्ष गया है? शास्त्रों को याद करने से कोई मोक्ष गया है? तीर्थों के पहाड़ वंदना करने से कोई मोक्ष गया है? कहते तो हैं, वे ही कहते हैं जो गए नहीं, जिनने कभी देखा नहीं। ख्याल में है ना? अरे भाई ये जो स्वरूप वस्तु का है ये मर्यादा में रहता है, अपनी मर्यादा को कभी तोड़ता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में इंटरफेयर करता नहीं। ये श्रद्धान जब तक नहीं होगा तब तक अनंत आकुलता नहीं मिटेगी, और अनंत आकुलता नहीं मिटेगी तो आत्मानुभव नहीं होगा। इसलिए जिन जीवों को ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि हमें बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं साहब, चित्त में बिल्कुल शांति नहीं है साहब, उसका मूल कारण तत्व निर्णय सही नहीं है। सब हमारा तो सही है, अरे देखो वो तत्व निर्णय भी पाप के उदय में किया गया है। क्या कहा मैंने कि बहुत खतरनाक बात बोला है। तत्व निर्णय भी पाप के उदय में किया गया है, क्योंकि तत्व निर्णय थोड़ा सहायता देता है, थोड़ी ताकत बताता है। अंधेरे में जा रहे थे, डर लग रहा था, कोई उपाय समझ में आ नहीं था। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम। तो भाई ये कोई तुझे पंच परमेष्टि की याद व्याद नहीं आ रही, तुझे कोई पंच परमेष्टि को लेना देना भी नहीं है, मरता क्या ना करता। और हर आदमी मंत्र का सहारा लेता है। अभी तुमसे कह दे कि जो तुम्हारा घर ठीक नहीं है, घर ही से सब कुछ हो, ये तुम्हारी जगह ठीक नहीं है इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, सब भूल जाएगा पुण्य और पाप, दुकान बदलेगा सीधा। हाँ लोग सुधवाते फिरते हैं, देखो साहब देखो साहब, और एक तरफ कहते हैं अरे अनंत काल पहले निश्चित है। तुझे भरोसा किस पे? अनंत काल वाले पे किस पे? कि साहब जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा भरोसा कर लेते। समझ गए? हमने तो कई चीज़ें रख रखी हैं। जैनियों की तो गजब के कमाल का धर्म। बोले कितने काम होते हैं, कार्य कितने समवाय से मिलके होता है? 5।
बोले काम गजब बात। एक काम में कितने आदमी लगते हैं? निमित्त, होनहार, कालब्धि, पुरुषार्थ, स्वभाव, इतने सारे लगते। बोले हाँ। तो बोले तुम यूज कैसे करते हो? कि जब जिसकी जरूरत पड़ जाती है, लगता है कि किसी की तारीफ करना है तो निमित्त को ले आते हैं। ऐसे गुरु कब मिले हैं उपकारी। कह रहे यार तुम्हारे यहाँ तो लिखा था एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है, वो तो निमित्त से कह रहे थे। अच्छा, तो टोरेमल जी साहब नौवें अधिकार में कहते पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। कैसे प्राप्ति होती है? पुरुषार्थ से। हिसाब ऐसा मान लें कि नहीं है, पर पूरा मत मान लेना, नहीं एकांत हो जाएगा। तो फिर क्या माने कि थोड़ा सा उपादान भी रखो, थोड़ा सा निमित्त भी रखो और तत्समय की योग्यता भी रखो। ऐसे नहीं पुरुषार्थ अकेला नहीं चले। अच्छा वेरी गुड। काल लब्धि भी रखो। फिर किसी ने कहा काल लब्धि आए बिना कुछ नहीं होता, लिखा है भगवती आराधना में, जब तक काल नहीं आता काल लब्धि नहीं पकती तो कुछ भी पुरुषार्थ कर कुछ नहीं होता, ऐसा लिखा है। एक अरे जी अजैनों की बात नहीं कर रहा मैं, एक आचार्य कहते हैं काल लब्धि के बिना कुछ नहीं होता। जब तक तेरी काल लब्धि नहीं आएगी कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अब दूसरे आचार्य कहते हैं अरे काल लब्धि कुछ नहीं होती, जब पुरुषार्थ कर तभी काल लब्धि है। अभी अपना सिर खुजाता है कि करना क्या है, ख्याल में है नहीं। फिर तीसरे कहते चल छोड़ काल लब्धि और पुरुषार्थ, तेरे स्वभाव की जब योग्यता होगी तब बात बनेगी। ये तीसरा लॉजिक निकल के आ गया। तत्समय की योग्यता, उपादान कि साहब जी पे टिक जाओगे, इस पर मत टिक जाइए। जब तक सही निमित्त नहीं मिलेगा, सच्चे देव सात गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर टिक जाए। इस पे भी मत टिक जाना, निमित्त कुछ नहीं करता। अरे मेरे मालिक ये बता दो मुझे करना क्या है? कि कुछ मत करना, ये 5 याद कर और किसी पंडित के पास चला जा, ये समस्या लेकर। चला गया समस्या लेके पंडित जी के पास कि पंडित जी हम तो बहुत परेशान हैं। कोई कहता पुरुषार्थ करो, कोई कहता कुछ करो, कोई कहता कुछ करो, हमारा दिमाग काम नहीं कर, हम करें क्या? बोले कुछ मत करो, कुछ कथन निश्चय नहीं के होते हैं, कुछ वचन व्यवहार के होते हैं। अपेक्षा देख लिया करो कौन सी क्या समय लगी हुई है। जब पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन चलता है तो पुरुषार्थ को ऊर्ध्व करते हैं, जब निमित्त की तरफ से कथन चलता है तो निमित्त को ऊर्ध्व करते हैं। है सब बराबर, तुम्हें छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि तुम एक को छोड़ोगे उसी समय एकांतवादी हो जाओगे। पकड़ के सबको रखो कि साहब पकड़ के सबको रखूंगा तो किसी के बरकना। अनेकांत इसी का नाम है जी, हमारे अनेकांत की पढ़ाई है। तो जो अभी मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें तो पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जाके ना कभी तुम इसकी परीक्षा करनी हो, चले जाना किसी पंडित के पास, मेरा भरोसा नहीं हो तो बड़े से बड़े जाके कहना कि साहब ये बताओ करना क्या है, ये 5 है, क्या करें? कहेंगे नहीं 5 को मानना है, वो तो सब अपनी अपनी जगह सही है। निश्चय भी मानना है, व्यवहार भी मानना है। ख्याल में ना एकांत हो जाएगा, एकांतवाद हो जाएगा। और इसमें सारे पंडित अधिकतर सब उलझे पड़े हुए हैं। मैंने पंडितों की क्या कहना, मैं तो थोड़ा आगे भी चला जाऊं। ख्याल में है ना, बड़े बड़े साधु संत उलझे पड़े हैं। वो पढ़ाई चल रही है घनघोर, डायरियाँ भरी जा रही हैं, लिखा जा रहा है सांख मत ऐसा कहता है, फलाना मत ऐसा कहता है, ढिकाना मत, चल रहा है। कोई बैठ के शांति से विचार नहीं करता। गुरुदेव ने जब अनेकांत समझाया तो जो ज्ञानी होता है उसकी दृष्टि पकड़ा करो,
गुरुदेव ने, कांजी स्वामी ने जब अनेकांत समझाया और एकांत समझाया, तब साथ में ये भी समझाया कि समझने के लिए है, लेकिन तुम आश्रय सम्यक एकांत का लेना। कौन सा एकांत रखा उनने कि साहब ये सम्यक एकांत क्या होता है? कि सम्यक एकांत ये होता है कि हमें अनेकांत स्वीकार है। बच्चे सेन जी बहुत इंपॉर्टेंट, हमें अनेकांत स्वीकार है, हमें पर्याय स्वीकार है, हमें गुण स्वीकार है, हमें भेद स्वीकार है, लेकिन हम आश्रय तो अभेद त्रिकाली ध्रुव का ही लेंगे। इसको कहते सम्यक एकांत। ये होता है ज्ञानी। ज्ञानी खाली समझाता नहीं है, भाषणबाजी नहीं करता। ज्ञानी ये भी बताता है कि तुम्हें करना क्या है। अरे ये कोई बात हुई बद्र सेन जी, मुझे साहब यहाँ से स्वर्ण जने में जाना है, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता। अरे भैया मेरे इतने रास्ते मत बताओ, मुझे एक बता दो जो सही साफ सुथरा हो और जल्दी पहुँच जाओ। कि नहीं रास्ते तो 5 है। ठीक है 5 है ना, यहाँ 5 है कि 5 कहाँ जाते हैं? स्वर्ण सिनेमा। ठीक, और बेचारा इस तरफ जैसे ही 2 कदम बढ़े, इस अकेले में मत चले जाना, 4 भी तो है ना। अच्छा ठीक है साहब, अब दूसरे पे दूसरे कदम बढ़ा, तो वो जाए कहाँ? कि कहीं मत जाए, खड़ा रहे। ऐसे कोई आदमी पुरुषार्थ करे, अरे तुम्हारे होने करने से क्या होता है? वो कहता ठीक है तो साहब जो हो रहा है सो। उनसे कहा तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, वेद ज्ञान करो। बोले साहब जब होना होगा सो हो जाएगा। ख्याल में ना, किसी से कहा कि तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, लेकिन आकुलता मत करो, क्योंकि पर्याय जवानी होगी। ये तो कितना गजब गजब भैया। श्री गुरु कहते हैं कि हमारे समझाने में गलती नहीं है, तेरे समझने में गलती है। कि समझने में गलती कैसी है? कि समझने में गलती ऐसी है कि 5 ही रास्ते हैं वहां जाने के, और हमने इसलिए 5 बताए, मैंने 5 हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कब किस पे चलना है? तो किस किस हिसाब से, कौन सा किस दिशा से, कहां से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर तू तत्व विचार ही नहीं करता, तत्व निर्णय ही नहीं करता, तो फिर क्या कहेंगे कि पहले ये कर। अब एक आदमी तत्व विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, लेकिन आकुलता बहुत करता है कि वो सब में संत होता नहीं, तो उसको फिर दूसरा ले आएंगे कि तो जब आना होगा तब आएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब वो कहोगे उससे तो कह रहे कर, और मुझसे कह रहे जब आना होगा आएगा, कि ऐसा ही स्वरूप है, मैं क्या करूँ। एक विद्यार्थी इतना खेलता कूदता है तो उससे कहते भैया पढ़ो, पढ़े बिना कुछ नहीं होना। और एक इतना पढ़ता लिखता है कि उससे टीचर को कहना पड़ता है, माँ बाप को कहना पड़ता है, मेरे भाई थोड़ा खेला ना पागल पागल हो जाए। अब दोनों बच्चों के लिए दोनों बातें सही है कि नहीं, बोलो। तो ऐसे ही वस्तु स्वरूप में प्रॉब्लम क्या है कि वहां तो हर बात, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें हर बात का उत्तर है, और वो ही उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि जिसके हर बात का उत्तर हो वहां आदमी कंफ्यूज होता है करना क्या है। उत्तर ही हर बात का है। अब प्रॉब्लम है कि तुम भरोसा दूसरों पे करते हो, तुम ये नहीं देखते कि मुझे बीमारी कौन सी है। अरे यार एक बात बताओ, लोक में अपन कितने चतुर हैं। मेडिकल पे हजारों दवाइयाँ हैं, डॉक्टर के पास हजारों बीमारियों का इलाज है, लेकिन तुम डॉक्टर से ये थोड़ी कहते हो कि तुम कितनी बीमारियों का इलाज जानते हो। वहाँ क्या कहते हो कि भाई मेरे को ये बीमारी है, तुम इसके बारे में जानते हो कि नहीं, क्या दवाई दो। मेडिकल पे जाते हो, ये दवाई दे दो, ये नहीं कहते कितनी सारी क्यों रख रखी। सबके उत्तर जानने की कोशिश करते हो क्या? जरूरत ही नहीं है, हमें क्या मतलब।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो बीमारी का पता, ना कुछ पता, और दवाइयों पे दवाइयाँ, पढ़ाई चल रही है, चली जा रही पढ़ाई, चली जा रही, कोई ये पढ़ा रहा, कोई वो पढ़ा रहा, कोई ये पढ़ा रहा, और पढ़ने वाला पढ़ता जा रहा है। इतना ये पूछ रहा है कोई कि तुम इतना पढ़ काहे के लिए रहे हो, क्या चाहते हो? जिसने त्याग व्रत कर दिया है उसको और त्यागी व्रत का उपदेश दिया है, और करो और करो। अरे भाई इसने कर दिया, इसको दूसरी बात समझाओ। और जो बिल्कुल ही असंयमी हो रहा है, जो बिल्कुल 1% भी तत्व सुनने को राजी नहीं, मंदिर आने को राजी नहीं, स्वाध्याय में बैठने को, अरे भैया उसको दूसरी बात समझाओ कि भैया आओ बैठो इधर। और जो यहीं बैठा रहता है, दो तरीके के लोग हैं ना, यहीं बैठे, तो उनको समझो ऐसे जाओ, बहुत हो गई। कोई ज़्यादा पूजा करे तो उसको बैठा के समझे इतनी नहीं करनी। साहब उससे तो कह रहे थे तुम जो है करो, कि वो करता नहीं है बिल्कुल, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही करने लग गए आजकल। एक पूजा हमने तुम्हारी सुन ली, दूसरी भी सुन ली, तीसरी भी सुन ली, कितनी करोगे? यहाँ कौन सुनने वाला है? किसको सुना रहे पूजा? हमारे यहाँ भगवान को पूजा सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है ये जो पूजा बोलते हैं, ये पूजा में जो बोलते हैं वो किसके लिए बोलते बताओ? है? अरे पूजा में जो बोलते हो तुम, जितनी भी पूजाएं हैं, वो किसके लिए बोलते हो? कौन सुनता है? वो किसको सुना रहे हो? देखो भगवान को सुनाने का तो 1 रुपये का फायदा नहीं, 1 रुपये का। क्यों नहीं सुनाने का फायदा? उन्हें कोई तुमसे भैया जब एक देखो, अच्छा भगवान से कहो 2 तरह की पूजा करते हैं अपन। चंदन घसो कपूर मिलाए, श्री जी के चरण चढ़ाओ, भविजन भव ताप तुरंत मिट जाए। ये बोलो, ठीक ऐसे बोलो। और क्या? बादाम छुआरा श्रीफल लाए, बोलते रहो, बादाम लाओ, छुआरा लाओ, श्रीफल लाओ, सब लाओ। एक तो ये पूजा होगी। एक दूसरा हाँ, श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन। और एक दूसरी ले लो, कौन सी ले लो? क्षण भर निज रस को चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। किसको कह रहे हैं? भगवान को तो पीना नहीं वो रस, बस क्या किसी बातें कर रहे हैं? अरे भैया वे तो पी रहे नहीं, इतना पी चुके कि बात ही खत्म है। वे तो हजार अमर हो गए, तो किसको पीना है? भगवान के सामने कहे को चिल्ला है। मिथ्यात्व का नाश करने के लिए क्षण भर निज रस को पी चेतन। ये थोड़ी लिखा क्षण भर भगवान को अर्घ दे चेतन, ये लिखा क्या? निज रस को पी। तो निज रस तो पीता नहीं, 1 घंटा भगवान के गीत गाने में बर्बाद कर दीजिए। भगवान को लेना देना ही तुम्हारे गीत से क्या मतलब है? ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। अच्छा बताओ, वे ऋषभ अजित संभव अभिनंदन ऊपर जो बैठे हैं, वे खुश होते होंगे तुम जब ऋषभ बोलते होगे तो? और कहीं तो ऐसा होता होगा कि ऋषभ बोला और शांतिनाथ को ले आए और महावीर को ले आए, और बीच के सारे खत्म कर दिए, तो बाकी तो बड़े परेशान होते होंगे कि बताओ हम बीच में पैदा नहीं हुए, पहले नहीं हुए और बाद में नहीं हुए। बताओ ये लोग तो 3 को सूस है, आदि मध्य और अंत है। और जब देखो इसकी प्रतिमा उसकी प्रतिमा, आदिनाथ दिगंबर मंदिर, महावीर दिगंबर मंदिर, पाशनाथ दिगंबर मंदिर, बाकी के भगवानों को शीतलनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, ये मंदिर ही नहीं। उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी देखी नहीं तुमने? संभवनाथ मंदिर है ही नहीं है। साहब ऊपर बैठे, अरे भैया तुम पागलपन की हद है। राग देश भरे पड़े अंदर, जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं। तुम जिन पर्यायों के लिए हल्ला मचा रहे हो वे पर्याय तक नहीं बची। अब ऋषभ देव नहीं बचे, अब अजितनाथ नहीं बचे। कि कौन हो गए वे? कि वे तो साफ सिद्ध हो गए।
ये तो तुम भूतकाल की पर्यायों को याद कर करके अर्घ चढ़ाते हो, वे वर्तमान में तो सबके सब सिद्ध है। अंत समझ में आए? तो भाई कहते हैं कि विवक्षा समझाने से समाधान नहीं होगा, कि जो निश्चय से जो व्यवहार से रही ये कोई बात ही नहीं है। बात है कि हम निश्चय व्यवहार तुझे बाद में समझाएंगे, तुझे जरूरत क्या है तू ये बता, तू तो अपनी बता, छोड़ यहाँ क्या लेगा। कि साहब मेरे को ना सही पूछो ना, मुझे तो रागी देसी देवताओं के पास मजा आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कुंडलपुर वाले बाबा पीड़ा हर देंगे मेरी, तो उसे तत्व विचार नहीं कराएंगे, उसे क्या कहेंगे इधर आ, पहले तेरे को भगवान का स्वरूप समझाना पड़ेगा, क्योंकि तेरी यही गलती पड़ी हुई है। अंत समझ में आया ना? प्रॉब्लम है कि तुम समझाना चालू कर देते हो आदमी की प्रॉब्लम सुने बिना। अरे ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर है जो मरीज की सुने नहीं और इलाज करने लग जाए? और अगर ऐसा कोई डॉक्टर हो तो तुम कराओगे? ऐसा कोई डॉक्टर हो तुम्हारी सुने ही नहीं, तुम गए और उसने तो मुकेश जी लो, ये तुम कहोगे क्या लो? एक मरीज मर गया, ऐसा डॉक्टर ने कहा, वेंटिलेटर पे लेटा था, डॉक्टर ने कहा ये मर गया, वो उठ के बोला मैं जिंदा हूं। बोले तू मेरे से ज्यादा जानता है, लेट जा। ऐसा डॉक्टर पसंद करोगे तुम? क्योंकि पागल पागल है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं इस अज्ञानी पंडित पागल हो गए, घबराना नहीं। ये भाषण पे भाषण दिए जा रहे और किसी से पूछता नहीं है कि भैया तुम्हें बीमारी है क्या। मैं तो कहीं भी प्रवचन करने जाऊं सबसे पहले पूछता हूं तुम्हारी तकलीफ क्या, पहले बताओ। वो कहते साहब ये अजीब आदमी है, अजीब प्रश्न पूछता है, बताओ क्या तकलीफ है। तो लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तकलीफ क्या है। अब भाई अब तुम्हें तकलीफ नहीं है तो तुम यहाँ आए क्यों हो और ये मेरा भाषण क्यों रखवाया है? फिर लोग कहते अच्छा कुछ तकलीफ भी है। हाँ साहब है तकलीफ, हम संसारी हैं। ये इसको तकलीफ कहते हैं जो सोच के बतानी पड़े है, इसको तकलीफ कहते हैं। मूर्ख, ये भी हम नहीं रटाया। जब कोई पूछे तो बता देना संसार की तकलीफ है। वो स्मारक में एडमिशन होता है ना, तो वहीं के वे चेले चपाटे रटा देते हैं शुरू में कि तुमसे जब पूछेंगे इंटरव्यू में कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो ये मत कहना हम इसके लिए आए उसके लिए आए, पढ़ लिख के टीचर बने, ये मत बोलना। बोलना आत्म कल्याण के लिए आए। क्या बोलना? और उस बेचारे से पूछो उसे क्या लेना देना तुम्हारे आत्म कल्याण से। उसको तो वहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, गांव में रहता है, उसने तो आज तक तुम्हारी पाठशाला में नहीं गया, कहीं नहीं गया, उसे क्या मतलब। उसे तो किसी ने बता दिया कि जयपुर है वहाँ विद्यालय चलता है, देखो वो फलाने गांव से लड़का निकल के देखो आज बढ़िया पोस्ट पे है कि नहीं, तुम चले जाओ, पैसा लगता नहीं। चला गया, अब चला गया तो एडमिशन का नियम है। अगर वो कह दे कि मुझे तो यहाँ सिर्फ फ्री में रोटी और फ्री में रहना, फ्री में खाना मिलता है, भैया अपन को जो है शहर में पढ़ना है, गांव में व्यवस्था नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं तुम्हारे आत्मा फात्मा से, तो उसका एडमिशन नहीं करेंगे बेचारे। जबकि सच्चाई तो वो ही है, वो लेने वाला भी जानता है और देने वाला भी जानता है, लेकिन चलता है। इसी को कहते संसार। चलने दो, लेकिन अपन को तो अपना आत्म कल्याण रियल में करना है, कोई मजाक नहीं चल रही है। और जिनको मजाक लगती हो वो यहाँ समय बिल्कुल बर्बाद मत करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तुम इसकी जगह कुछ और करो जहाँ तुम्हें जमता हो। काम वो ही करना चाहिए जो तुम्हें जमे। दूसरे के कहने से करना कोई काम का नहीं है, तुम्हें खुद जमनी चाहिए वो बात। तो बात इतनी सी निकल के आई है कि तुम्हारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो निर्णय तुम्हें जल्दी करने पड़ेंगे। अगर तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे तो समय निकल जाएगा। ठीक है ना? सहजानंद।